है बिगड़ायल और का, बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। और मतलब क्या होगा? पूर्व से, पहले से। है बिगड़ायल और का, तुम्हारा कार्य पहले से ही बिगड़ा हुआ है। कब से बिगड़ा हुआ है? जब से हम लोग देह में आसक्त होना सीख लिए। और जब अपने शरीर में आसक्त होते हैं तो शरीर से संबंधित सब कुछ में आसक्त होते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारे में कोई आसक्ति नहीं है, पर अंतर्मुखी होकर अपने आप की ही समीक्षा किया जाता है तो पता चलता है कि नहीं, आसक्ति तो है, आसक्ति है। और ये आसक्ति का संस्कार इतना ज़्यादा मजबूत है, इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे, मतलब पालने में थे, उस समय भी जो चीज़ मिलता था उसमें आसक्त हो जाते थे। याद कीजिए, अथवा अभी भी आप लोग देखते होंगे, अब तो ये प्रचलन समाप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी है कि माँ लोग बच्चा रोता है तो चूसनी दे देती है। उसमें मधु रहता है, धीरे धीरे बच्चा के मुंह में जाता है, और जब माँ उस चूसनी को हटाना चाहती है तो जगह में तो फिर मुश्किल है। उसको इतनी आदत हो जाती है बच्चे को उस चूसनी का कि जब जब माँ हटाना चाहती है तब तब वो चिल्ला कर रोने लग जाता है। मतलब क्या ये घटना से आपको क्या लगा? आसक्ति का संस्कार वहीं से दिखने लगा है। आसक्ति का संस्कार उस बचपन काल से ही दिखने लगा है। आप देखेंगे बच्चे लोग हैं, कोई खिलौना से खेल रहा हो और एक दूसरा बच्चा भी आ जाता है और उस बच्चे से खिलौना लेना चाहता है कि माँ हमें भी एक खिलौना लेना है। अब जो अतीत जिसके यहाँ वो गया हुआ है, उसके माँ बाप भी चाहते हैं कि छोटा है और इतना रो रहा है तो वो अपने बच्चे से खिलौना लेकर उसे दे दे। आप लोग कभी चाहे हैं या नहीं? और उसका खिलौना लेकर उस बच्चे को देना चाहो तो बच्चा क्या करता है? चिल्लाना, चीखना, हाथ पैर पटकना, और बहुत सारे बच्चे तो सिर भी पटकने लग जाते हैं। बताओ, आसक्ति का संस्कार हम लोगों में कितना घना है, कितना घना है। खिलौने का, फिर माँ बाप की आसक्ति। यदि बच्चा भी 2 साल का है अथवा 1.5 साल का है, कोई उसका भाई बहन एक और आ गया, माँ अथवा बाप उस छोटे बच्चे को गोद में लेना चाहती है तो उसकी आवश्यकता है, तो वो जो बड़ा बच्चा है वो क्या करता है? और यदि दूसरा बच्चा नानू के गोद में घुस जाए तो दादू के गोद में घुसे तो जो भी उसके आसपास है सब उसका पर्सनल है, उसका उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, उस पर केवल और केवल मेरा अधिकार है। ये बचपन से दिख रहा है, मतलब ये पहले से आया हुआ है, पहले से ये संस्कार था। पहले भी हम लोग जहाँ रहे वहाँ आसक्त हुए हैं, और वो आसक्ति का संस्कार यहाँ भी आ गया। इसका मतलब कि हम लोग पहले से ही बिगड़े हुए हैं, पहले से ही बिगड़े। एक बात बताइए, 10 साल, 15 साल, 18 साल होते होते विपरीत शरीरों की ओर आकर्षण होता है। कहाँ से आ रहा है? कोई पढ़ाई करता है इसकी?
टीचिंग किया गया है, आपको स्कूल में पढ़ाया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र इत्यादि को पढ़ने पर तब आप जानते हैं। पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पढ़ाया नहीं जाता है, जो सिखाया नहीं जाता है, लेकिन बच्चा जानता है। कहाँ से आ रहा है? पूर्व जन्म का संस्कार है, पूर्व जन्म का संस्कार है। और भी यदि अपने जीवन की समीक्षा की जाए तो पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे संस्कार हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, उसको हम लोग ढो रहे हैं कीमती समझकर। उस पर विजय प्राप्त करने की कभी भी हमने कोशिश की ही नहीं। वो हम लोगों के लिए कीमती होगा तभी तो जितने संसारी लोग हैं, कोई भी तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए कितने लोग इच्छुक है बताइए। जो भी संस्कार है, चाहे, और एक बात देखो, क्रोध का संस्कार, बच्चा कभी क्रोध करता है या नहीं? तो उसको आप लोगों ने टीचिंग किया है क्या? वो कहीं प्राइवेट पढ़ा है या स्कूल में जाके पढ़ा? क्रोध का संस्कार ले क्या है? लोभ का संस्कार बच्चे में दिखता है या नहीं दिखता है? दिखता है। जो कुछ उसे प्राप्त होता है वो उसे प्राप्त रहे और केवल उसका बनकर रहे, ये लोभ लालच बच्चे में दिख रहा है। और मोह का संस्कार, मोह का संस्कार वो भी है। अहंकार का संस्कार, कोई बताओ, अहंकार का संस्कार बच्चे में आया या नहीं? है संस्कार उसे अहंकार का। मेरे पास ये खिलौना है, तुम्हारे पास है क्या? कोई बच्चा यदि दूसरा आ जाता है, अगल का, पड़ोस का, अथवा कोई रिश्तेदार का बच्चा आता है, तो छोटा बच्चा अपना सारा खिलौना खोज खोज के उसको दिखाता है। आप लोगों ने देखा है या नहीं? अपना जितना रखा धरा जो समेट कर वो कभी रख दिया है ऊपर सुरक्षित स्थान में, अभी दूसरा बच्चा आया है तो वो सारा खिलौना निकाल के उसके आगे फैलाता है। इस क्रिया में बच्चे का कौन सा भाव है, कौन सा भाव काम कर रहा है? हम उसको बच्चे दूसरे को दिखलाएं पर देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपना ढेर सारा खिलौना फैला दिया है और दूसरे बच्चे को दिखला रहा है और वो बच्चा उसमें से एक खिलौना चुनता है कि हम ये ले ले, तो वो उसे छीन कर फिर रख देता है। अहंकार है उसमें कि हमारे पास इतना खिलौना है, तुम्हारे पास क्या है? तो है बिगड़ाया लोर का। पहले से ही हम लोग बिगड़े हुए चले आ रहे हैं। इस शरीर में आए बिगड़े हुए हैं। कभी जलन होता है, जलन मतलब ईर्ष्या होता है, कभी ईर्ष्या के शिकार हो जाते हैं, कभी अहंकार के शिकार होते हैं, कभी मोह के शिकार होते हैं, कभी लालच के शिकार होते हैं, कभी क्रोध के शिकार होते हैं, कभी वासना के शिकार होते हैं। लेकिन हम लोग तनिक होश 1 महीना 1.5 महीना होते होते इसका शिकार बनना शुरू हो गया और भली भांति 1 महीने के बच्चे को देखो तो वो इन विकारों का शिकार है, देख सकते हैं आप। अगर साक्षी होकर देखा जाए,
कुछ सीखने के लिए देखा जाए उस बच्चे को तो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं या नहीं? सीख सकते हैं। तो है बिगड़ायल और का, हम लोगों ने ऐसे बहुत कुछ को जमा कर लिया है जो हमारे काम की नहीं है, जो हमें अशांत करता है, जो हमें दुखी करता है, जो हमें मानवता से गिरा देता है, जो हमें धर्मच्युत करता है। धर्मच्युत मतलब धर्म से हमें दूर ले जाता है, हमारी शांति को भी भंग कर देता है, हमारी खुशी को खुशी में ग्रहण लगा देता है। ऐसे बहुत से संस्कार हैं, बहुत से संस्कार हैं। और ये संस्कार हमारे भीतर इस तरह जम के बैठ गए हैं, जम के बैठ गए कि अब इसे निकालना भी चाहते हैं निकालना भी चाहते हैं तो भी बार बार उसके शिकार बनते हैं। ऐसा ही है, चाहते हैं कि इससे मुक्त हो जाए। एक बात है, कई बार गुरु माँ बोल चुके हैं कि यदि पाप की व्याख्या एक वाक्य में करना हो, एक वाक्य में बताइए कि पाप क्या है, और एक छोटे से वाक्य में बताइए कि पुण्य क्या है। तो इसको गुरु माँ इस तरह परिभाषित करते हैं कि अशांति पाप है, अशांति पाप है और शांति पुण्य है। अशांति अधर्म है और शांति धर्म है। जब जब हम अशांत होते हैं और जितने पहरे तक अशांत रहते हैं उतने पहरे तक हम पापी हैं, पाप का संस्कार कमा रहे हैं, पाप को बटोर रहे हैं। देखिए, जिस कारण अशांत हो रहे हैं भली भांति उसकी ओर देखिए, ध्यान दीजिए कि किस कारण अशांत हो रहे हैं, और अशांत हो रहे हैं वो कारण बेकार सा चीज़ है। आप लोग समझ रहे हैं? अशांत हो रहे हैं वो बेकार का चीज़ है। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि आपकी कोई निंदा कर रहा था और बगल से गुजरते हुए आपने अपनी निंदा सुन लिया। कभी ऐसा हुआ है आप लोग के जीवन में? अरे वाह, बहन लोग भी मौन है, भाई लोग ऐसा नहीं हुआ है? होता है तो दृढ़ता से बोलिए, होता है। बगल में कोई निंदा, उसको नहीं पता है कि हम देख लिए उसको, अथवा हम सुन लिए, वो उसे नहीं पता है, पर गुजरते हुए अथवा किसी संयोग बस सुन लिए कि वो हमारी निंदा कर रहा है। उसके बाद हम लोग का दिमाग क्या होता है? अशांत, बिल्कुल अशांत। अब बताइए कि जिस कारण आप अशांत हो रहे हैं वो 2 कौड़ी है या 10 कौड़ी का है? बिल्कुल 2 कौड़ी का है। और जो अशांत हो रहे हैं, ये अशांति कितना पावरफुल है। ये हमारा पुराना जो अशांति का संस्कार है वो हमारा पुराना अशांति का संस्कार और अधिक मजबूत बना, और अधिक मजबूत बन गया। अब छोटा में तो आदमी थोड़ा सा देर से अशांत होता है, लेकिन खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो।
लेकिन जैसे जैसे अशांत होने का संस्कार हम लोगों में बढ़ता जाता है, तो क्या पता है कि फिर हम लोग छुई मुई का पौधा जैसा बन जाते हैं। बिल्कुल छुई मुई का पौधा, छोटी छोटी बातों में अशांत होने लगे। इतनी सी बात है पर अशांत हो रहे हैं, छोटी सी बात है पर अशांत हो रहे हैं, इतनी सी बात है पर दुखी हो रहे हैं, इतनी सी बात है तो दुखी हो रहे हैं। क्या आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने दुखी होने का संस्कार भी बहुत मजबूत बना लिया है? क्या आप लोगों को पता है कि हम लोगों में दुखी होने का प्रबल संस्कार है? अजीब तरह से दुखी होने का संस्कार है। और मजे की तो बात ये है कि जिसके जीवन में देखने पर लगता है कि इस तरह का कोई दुख नहीं है, वो भी बेमतलब की कल्पना करके दुखी होता है। बेमतलब की कल्पना करके दुखी होता है तो होता है, होगा दुखी। कौन सा उदाहरण, कोई उदाहरण आप लोग दे सकते हैं? कोई उदाहरण दीजिए। चलिए एक उदाहरण देते हैं कि किसका उदाहरण दें? किशोर जी हैं, ये सत्संग में समय पर आ जाते हैं, पर भारती को लगने लग जाए कि कितना कहते हैं कि समय से उठिए, समय से जागिए, समय से तैयार होइए, समय पर सत्संग जाइए, लेकिन हमेशा देर करते हैं। देख देख कर कुड़न होता है, देख कर कुड़न होता है। अरे भाई समय से कीजिए ना सब कुछ, ये क्या आप कहेंगे इसको? और उसके कारण वो अच्छा से जल रही हो, यदि एक उदाहरण दे रहे हैं, यदि अंदर अंदर वो उबल रही हो और अशांत हो रही हो, तो क्या लगता है आपको कि वो सच में सही कर रही है या उसे दुखी होने की आदत है? दुखी होने की आदत है, इसलिए कुछ उपाय नहीं सूझा तो एक कोई बहाना मिल गया और उसको लेकर दुखी हो रहा। एक बहू ने कहा कि वो अपनी सासू माँ से के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती है, बिल्कुल नहीं। और कोई बात बताइए, सब मान लेंगे, पर वो मत कहिए कि हमें सास के साथ रहना है अथवा सास को अपने पास रखना है। तो हमने पूछा कि बात क्या है, क्यों नहीं रख, क्या वो तुम्हें डांटती है, कठोर बोलती है, क्रूर बोलती है? तो नहीं, ये सब नहीं करती है। तो क्या वो चुपचाप बैठी रहती है, तुम्हारा काम बढ़ जाता है? तो ये भी नहीं है, वो सहयोग भी कर देती है। तो फिर होता क्या है? तो कभी भी पूजा के समय में 1 दिन 2 दिन छोड़कर आ जाती है हमारे कच्छ में और बोलने लगेगी कि बहू ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। ये रोज काटो काटो की, और ये सब हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको आप क्या कहिएगा? बताइए, इसको आप क्या कहिएगा? हाँ, दुखी होने का और अपने दिमाग को अशांत करने का एक बहाना मन ढूंढ लेता है। कोई कारण ना हो तो भी मन ढूंढ लेता है, मन ढूंढ लेता है दुखी होने का कोई ना कोई बहाना, अशांत होने का कोई ना कोई बहाना। और देखिए, हम लोग पहले से ही संस्कार को कमा चुके हैं, सड़े गले हुए इस संस्कार को, दुखी होने का, अशांत होने का। और इस जीवन में ये प्रबल है, ये दिखता है, दिखता है आप लोग को। क्या आप लोग को नहीं लगता है कि कभी कभी बिना बात का आप दुखी होते हैं? दुख होने लायक ऐसा कोई भी माहौल नहीं है, कोई भी स्थिति नहीं है, फिर भी आप दुखी हो रहे हैं।
है ना, क्योंकि दुखी होने की अब आदत है, अशांत होने की आदत है। तो आपको अब समझ में आ गया है बिगड़ैल और क्यों कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। पहले से बिगड़े हुए हैं। कब से बिगड़े हुए हैं? जब से अपने आप को देह समझने लगे। और कब से अपने को देह समझ रहे हैं? ये पक्का जब सृष्टि का आदि हुआ होगा तब से हम लोग अस्तित्व में आए होंगे, परमात्मा से निकलकर जीव रूप में हुए होंगे और परमात्मा ने हम लोगों को एक शरीर दे दिया होगा। और एक शरीर मिल जाने के बाद धीरे धीरे शुरू में तो शरीर बोझ भार प्रतीत हुआ होगा, फिर धीरे 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 करके शरीर में आसक्ति हो गई होगी और फिर जिस जिस चीज़ से शरीर को सुख मिलता होगा उन चीज़ों में आसक्त होते चले गए होंगे। सही, सृष्टि के आदि से कितना दिन बीता होगा? अरबों साल बीता होगा। अब अरबों साल से हम लोगों में देहाध्यास है, देह को मैं मानना। एक बार जब भगवान विष्णु शुक्र का अवतार लिए और पृथ्वी को रसातल में धंसते हुए को ऊपर लाके यथोचित स्थान पे रखें, उसके बाद वो बैकुंठ लौट ही नहीं रहे। बैकुंठ लौटने का नाम ही नहीं ले रहे। लक्ष्मी जी चहलकदमी कर रही है कि अभी तक लौटे नहीं, अभी तक लौटे नहीं, अभी तक आए नहीं। ये तो कब का पृथ्वी ऊपर कर चुके हैं, अभी तक नहीं लौटे। बहुत इंतज़ार किए, लेकिन जब भगवान नहीं लौटे तो वे नारद जी को भेजी कि जाके ढूंढो कि वे कहाँ हैं। और ढूंढते ढूंढते नारद जी को लगा कि वे रसातल में जाती हुई पृथ्वी जल में डूब रही थी, उसे वे ऊपर लाए तो कहीं जल के अंदर तो नहीं है। तो जल के अंदर ढूंढने लग गए तो देखते क्या है कि वहाँ वो शुक्र जी महाराज हैं, एक सुकर्णी देवी है और उनके 2 4 6 8 बच्चे हैं। उसमें बिल्कुल व्यस्त है शुक्र जी महाराज। नारद जी इस स्थिति को देखकर बोले, भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? आप कहाँ हैं? अपने बैकुंठ को छोड़कर, अपना सारा कुछ को छोड़कर यहाँ पे इस स्थिति में। तो शुक्र जी महाराज को बोध हुआ कि ये क्या हो रहा है। तो जल्दी से शुक्र जी महाराज सुकर्णी को छोड़कर और अपने छोटे छोटे शुक्र और सुकर्णी उनको छोड़कर लुप्त होकर वहाँ से लक्ष्मी जी के यहाँ प्रकट हुए। वे तो खैर भगवान थे तो सुकर्णी और छोटे छोटे सुकर्णी को छोड़कर लुप्त हो पाए। हम लोग लुप्त हो पाएंगे क्या? हम लोग लुप्त हो सकते हैं? मरते दम तक लगेगा। सुकर्णी का क्या होगा? छोड़ कर जा रहे हैं, सुकर्णी का क्या होगा? और सुकर्णी यदि मर रही है तो ये शुक्र का क्या होगा? कौन खाने देगा? बहू देगी कि नहीं देगी? ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं होता है? तो लक्ष्मी जी पूछी कि ये आप क्या करते हैं? आप पागल हुए? तो भगवान कहते हैं कि मैं शिक्षा देना चाहता था। मैं जानता था कि तू
नारद अथवा और किसी को ज़रूर भेजेगी मुझे ढूंढने के लिए। मैं लोगों को शिक्षा देना चाहता था कि देख, अपने आप को संभाल कर रख, हमेशा चौकन्ना रह, वरना ये मन और ये संस्कार कहाँ पछाड़ेगा, कहाँ पटक देगा, कहाँ अशांत बनाएगा, कहाँ खिन्न और दुखी बनाएगा, कहा नहीं जा सकता है। बिगड़ाया लोर के, अब कहते हैं बिगड़ो ना ही बिगाड़ो, बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। इसका क्या अर्थ लगाएंगे आप लोग? ना स्वयं बिगड़ो ना दूसरे को बिगाड़ो। हम लोग क्या करते हैं? क्या चौकन्ना है कि हम ना बिगड़े, हमारा संस्कार ना बिगड़े। जैसे संसारी लोग, अज्ञानी लोग धन को जोक कर रखते हैं ना, और जब अधिक धन हो गया तो अधिक ज्वेलरी हो गई तो लोग बैंक में लॉकर लेते हैं कि वो सब सुरक्षित रखें। तो इन सब धन की तुलना में शांति के समान और कोई दूसरा दौलत नहीं है। शांति इन दौलतों से बहुत बढ़कर है। तो क्या हम शांति की दौलत को सुरक्षित रखने हेतु होश में रहते हैं? और एक बात है कि हम स्वयं तो बिगड़े रहते ही हैं और दूसरे को बिगाड़ने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बिना सुझाव मांगे हुए सुझाव देने लग जाते हैं। मान लीजिए कि आप अभी आज सत्संग में बैठे हैं, 1 घंटा सत्संग सुन रहे हैं, आप बाहर गए, आपका कोई पुराना मित्र मिल गया, तो वो आपसे मिला, पूछा आप कहाँ थे, इधर से आ रहे हो, आपने कहा सत्संग गए थे, तो वो आपको मुफ्त का सुझाव दे सकता है कि रोज रोज, अरे भाई सुनी हुई बात को ही अब बार बार सुनते हो, इससे क्या। और आप कहाँ जाते हैं? अमुक जगह जाते हैं, वो आप नहीं जानते हैं ऐसा होता है वैसा, और वो भी जान रहा है कि जो बोल रहा है सो सब ना वो देखा है ना सुना है, ऐसे ही फेक है। वो ऐसा क्यों बोल रहा है? उसको बिगाड़ो। एक जो सदगुरु कबीर साहब कहें, माखी मूड़ मुड़ावन लागे हम बहु जाप बराते। मक्खी अपना मूंछ को मुड़ाने लगी, कटिंग फटिंग करने लगी, बारात में वो जाना चाहती है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब क्या बोले, ये रहस्य में है। हाँ, तो मक्खी मूड़ मुड़ावन लागे, मूड को हेयर वेयर ठीक करने लगे कि हम भी बारात जाएंगे। ऐसे संसारी अज्ञानी लोग जो अपने तो बिगड़े हुए हैं ही, दूसरे को बिगाड़ने का कोई अवसर नहीं चूकते हैं, ऐसे मक्खी तुल्य लोग 2-4 मंदिर चले गए, तीर्थ चले गए, जल चढ़ा लिए और कहते हैं कि हम भी मोक्ष रूपी बारात में जाएंगे, हम भी बैकुंठ जाएंगे, हम भी परम पद को पाएंगे, हम भी शांत होएंगे। ऐसा होगा? मक्खी किसको कहते हैं? मक्खी स्वयं गंदगी में रहती है ना। मक्खी को फूल पसंद नहीं है, मक्खी को गंदगी पसंद है। मक्खी स्वयं गंदगी में रहती है और उस गंदगी को उठा कर दूसरे के भोजन में डालती है, दूसरे के शरीर में बैठी। कोई मक्खी है, वो कीचड़ में बैठी थी और वहाँ से उड़कर आपके शरीर के किसी हिस्से में बैठ गई।
तो क्या लगता है कि केवल आप अपने पंखों से वो आपके शरीर को हवा दी? क्या उसके पैरों में चिपका हुआ गंदगी आपके शरीर में नहीं आया? तो मक्खी तुल्य लोग जो स्वयं गंदगी में रहते हैं, स्वयं गलत में चलते हैं और दूसरे को भी गलत के लिए उकसाते हैं, दूसरे को भी गलत के लिए उकसाते हैं। जैसे कौन? जैसे फ्राइड। स्वयं उसका दिमाग कचरा है और वे दूसरे के दिमाग को भी कचरा बनाने का कोई अवसर नहीं चूकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। स्वयं जिन बातों से अशांत है, वही बातों की सीख, वही कचड़ा संस्कार वाणी के द्वारा अथवा अलग अलग तरीके से दूसरे के दिमाग में भरते हैं। तो ये मक्खी तुल्य लोग हैं। सद्गुरु कहते हैं कि तू जो आदिकाल से बिगड़ा हुआ है, इसको सुधारना चाहता है, सुधरना चाहता है, तो संकल्प ले कि बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। ना स्वयं बिगड़ेंगे, ना दूसरे को बिगाड़ेंगे। हम लोगों को दूसरे को बिगाड़ने का संस्कार है, इसको कैसे जान सकते हैं? एक कोई उदाहरण दो। आप लोग तो सब यहाँ बैठे हो, बुद्धिमान लोग। कोई नहीं? किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो उसका निंदा हम दूसरे के सामने करेंगे, फिर उसके मन में भी यही बैठ जाएगा गलत बात। अच्छा, अब एक उदाहरण देते हैं। तुम लोग बोले, एकदम सही बोले। माताएं ध्यान देंगी। आपकी बेटियां हैं, यदि बेटी है तो पक्का है कि यदि दोष दृष्टि हो, दोष देखने की आदत हो, तो जहाँ जहाँ व्यक्ति प्यार नहीं करता है जिससे, उसका दोष बहुत दिखेगा। होता है। तो स्वाभाविक है कि बेटी लोगों को अपनी सास का, ससुर का, देवर का, ननद का हर की बुराई दिख रही है, बहुत बुराई दिख रही है। तो वो अब किसको सुनाएगी? माँ को। तो माँ को सुनाएगी और इतना समस्या सुनाएगी, इतना समस्या सुनाएगी कि माँ उसको क्या शिक्षा देगी? क्या बोलो? ठीक बोले हो? जोर से बोलो। तो ये क्या हो रहा है? कभी हम लोगों ने सोचा कि जैसे हम लोग कोई बात को आदत बना ले तो छोटी छोटी बात में दुखी होने और नेगेटिव देखने की आदत होती है, वैसे ही फिर हमारी बेटी को भी ये आदत होगी? कभी कोई सोचता है? कभी सोचते हो तुम लोग? वहाँ जो बेटी बैठी हुई है वो चाहती है कि उसकी भाभी परफेक्ट हो। जब उसके घर में वो आए, मतलब ननद है ना वो, तो ननद जब उसके घर में आए तो उसकी भाभी बहुत स्वागत करे, भाभी उसके माँ बाप का सम्मान करे, भाभी ऐसो माँ बाप की सेवा करे, उसकी देख रेख करे, उसे खुश रखे। लेकिन वो भी बहू है किसी की और वो भी किसी की भाभी है, उसको याद रहती है? तो याद नहीं रहती है। वो दूसरे से जो अपेक्षा कर रही है वो स्वयं पर उसको लागू नहीं करती है। तो वही कचड़ा बात अपनी माँ को सुनाएगी और उसकी माँ जो शिक्षा देगी वो तो
पता है, सब मालों को पता होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दो बात को याद रखो कि न स्वयं बिगड़ो न दूसरे को बिगाड़ो। हमेशा जो भी स्वयं के जीवन में लाओ वो शांति की ओर ले चलने वाला हो, और दूसरे को वही सुझाव दो जिससे उसकी शांति बढ़ती हो। अज्ञान नहीं पुष्ट होता हो, प्रत्युत शांति बढ़ती हो। घाव काही पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो। तुम किसे चोट मारते हो? घाव काही पर घालो। घालो कौन सा शब्द है? हाँ, ये एक तरह से सोचिए कि गांव की भाषा है ना। तो घाव काही पर घालो, किसे तुम चोट देते हो? जित देखो तित प्राण हमारे। जहाँ देखो वहाँ पर मुझ परमेश्वर का ही प्राण देखो। यदि तुम अपनी आत्मा का पतन करते हो तो मुझे ही चोट दे रहे हो। समझ में बात आई? यदि तुम अपनी आत्मा का पतन करते हो और कुसंस्कारों में बहते हो अथवा अपने आप को बिगाड़ते हो, अपनी शांति भंग करते हो, अपने आप को दुखी और विक्षिप्त बनाते हो, केवल टेंशन और का संस्कार बटोरते हो, तो तुम आत्महत्या कर रहे हो। और आत्मा के रूप से मैं ही हूँ, तो मुझे चोट मार रहा है। इधर हम लोग गाते हैं ओम जय जगदीश हरे, और उधर हम अपनी आत्मा पर भी चोट मारते हैं। और दूसरे को बुराई की ओर ले चलने का यदि प्रयत्न करते हैं तो दूसरे में भी वही परमात्मा आत्मा के रूप से बैठा हुआ है कि नहीं? तो आप आत्महत्या और हत्या दोनों के दोषी हो। समझ में बात आई? आत्महत्या भी पाप है और किसी की हत्या भी पाप है, दोनों ही पाप है। यदि आप अपने को बिगाड़ रहे हो तो आत्महत्या कर रहे हो, ये मुझ पर ही चोट पहुंचा रहे हो। दूसरे को बिगाड़ रहे हो तो तुम हत्यारे हो, और उस हत्या के द्वारा मुझे ही चोट दे रहे हो। जी देखो तित प्राण हमारे। जहाँ देखो वहीं हमारी प्राण की उपस्थिति है। किसी जीव में अथवा किसी चींटी में अथवा किसी मनुष्य में अथवा और किसी में यदि उसे दुखी कर रहे हो अथवा गलत शिक्षा दे रहे हो, बहका रहे हो, तो वो तुम परमात्मा से ही द्रोह कर रहे हो। यदि अपने आप का पतन कर रहे हो तो भी तुम परमात्मा पर ही चोट कर रहे हो। ये कहना चाहते हैं इस साखी में। एक बार साखी सबको ही बोलो, फिर आज शेष करेंगे। एक बार और। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। जो सुनते हो उसको भूलना मत। कोशिश करना कि हम उन बातों को अपने जीवन में उतारें, है ना।